कथा प्रारंभ हो तो है, सुनहो वीर हनुमान। गुरुदेव भगवान आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं, सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं, ये सीता जी ने कहा। पितु वैभव विलास में डीठा, नप मन मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान यस पितु गृह मोरे, प्रिय विहीन मन भावन भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्वशिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चक वही कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। आगे होई जय सुरपति लेई, अर्ध सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु। बिन रघुपति पद पद्म परागा, मोहि के सपने हूँ सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करके हरि सरि सरित अपारा। कुल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह अथवा तालाब एवं नदियां, कूल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरे होते, बिनय कर विपर पाए। मोर सोचु जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय सियावर। रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी न धरे दैनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लग सोचु करिय जन भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और मेरे प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुन सुमंत्र सिय शीतल बानी, भयउ बिकल जन फन मन हानि। नयन सूझ नहीं सुनहि न काना, कह न सके कछु अति अकुलाना। सुमंत्र जी सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई देता नहीं। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध की न बहु भांति, तदपि होते नहीं शीतल छाती। जतन अनेक सात हित कीने, और उचित उत्तर रघुनंदन दीने।
श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते चले गए। मिट जाहे नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिर नाई, फिर हूँ बनिक जिम मूर गंवाई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती और कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवा कर लौटे। रतुहा क्यों है राम तन, हेरे हेरे हे नाही। देखिन साध विषाद बस, दुनहि शीस पछताए सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिननाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। तो क्या कि कथा विसर्जन हो तो है, सुनहो वीर हनुमान। गुरुदेव भगवान राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।